नमस्कार, मैं हूँ विजय शर्मा। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सहज ज्ञान में। और आज यह हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन की सीरीज़ का 5th लेक्चर है। आज हम देखेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सबसे पहले हम देखेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। तो इफ़ अ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ di/dx प्लस के px into y इज इक्वल टू qx, अगर इसकी ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, ये इसकी फर्स्ट फॉर्म है dy/dx प्लस px into y इज इक्वल टू qx। यहाँ पर जो px है और जो qx है वो केवल x का फंक्शन होना चाहिए। अगर ये इसकी फर्स्ट फॉर्म में एग्जिस्ट करती है और इसकी सेकंड फॉर्म होती है, या तो ये dy/dx की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है या dx/dy प्लस के py into x इज इक्वल टू qy। यहाँ पर py और qy केवल y का फंक्शन होना चाहिए। पहले हम इसकी एक फॉर्म का सॉल्यूशन देखेंगे कि इसकी हम जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। अब ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करती है तो इसकी दोनों फॉर्मों का जो सॉल्यूशन है वो कैसे फाइंड करते हैं हम वो देखेंगे। इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जरूरत पड़ती है। टू सॉल्व इट वी नीड टू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर इन बोथ फॉर्म। तो पहले फर्स्ट फॉर्म में देखेंगे कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम कैसे निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF इज इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन px dx। जो यहाँ पर px आया है x का फंक्शन, उसका हम इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे, उसको e टू द पावर में रखेंगे। यहाँ से जो वैल्यू फाइंड होगी उसके बाद देन द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, इसका जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा क्या होगा, y into IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन qx into IF dx प्लस c। यहाँ से जो IF मिला उसको हमने y के साथ मल्टीप्लिकेशन में रखा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन qx, ये जो qx का फंक्शन है, और फिर दोबारा जो IF आया था वो। अब यहाँ से इसका इंटीग्रेशन करेंगे और जो सॉल्यूशन होगा फाइनल सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। इसी टाइप से हम इसकी सेकंड फॉर्म का भी सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। सेकंड फॉर्म हमारे पास देखेंगे, यहाँ पर px, ये p जो था p और q थे ये x के फंक्शन थे, यहाँ पर p और q जो है y के फंक्शन। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, IF इज इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन py dy के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन करेंगे इसका। उसके बाद देन द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या होगा, x into IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन qy into IF dy प्लस c। यहाँ से जो IF मिला उसको हम x के साथ रखेंगे, x के मल्टीप्लिकेशन में, इज इक्वल टू qy, यहाँ से जो qy आया था वो, और दोबारा IF की वैल्यू dy प्लस c। इन दोनों फॉर्म्स में क्या डिफरेंस होता है, वेरिएबल्स का। ये x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, यहाँ पर y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो यहाँ पर हम y लेंगे, y into IF qx dx प्लस c, और x into IF यहाँ पर x आ जाएगा, x into IF इज इक्वल टू q, और y के रेस्पेक्ट में हम यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे प्लस c। अब इसका हम कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। अब हम इसका एक फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है x cos x dy/dx प्लस y x sin x प्लस cos x इज इक्वल टू 1। यहाँ से सबसे पहले हमें dy/dx की फॉर्म डिफाइन करनी पड़ेगी कि पहले इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो dy/dx यहाँ पर है। सबसे पहले हम देखते हैं dy/dx के साथ कोई भी टर्म नहीं होना चाहिए, तो यहाँ से इस टर्म से हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर क्या बनेगा, dy/dx प्लस, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x से x कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस tan हो जाएगा, ये हो जाएगा y tan x प्लस, और यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा cos से cos कैंसिल 1 अपॉन x, इसी को यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x cos x, और इसको x cos x को लिख सकते हैं sec x अपॉन x, 1 अपॉन cos sec होता है, तो ये हो जाएगा dy/dx प्लस y tan x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू sec x अपॉन x। अब इसको कंपैरिजन करेंगे हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, जो हमारे पास इक्वेशन होती है dy/dx इज इक्वल टू py इज इक्वल टू q। तो p की वैल्यू हमारे पास है tan x प्लस 1 अपॉन x, और q की वैल्यू है हमारे पास sec x अपॉन x।
तो अब आई एफ फाइंड करेंगे। आई एफ की क्या, जब डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू की फॉर्म में होता है, यहाँ पर पी और क्यू किसके फंक्शन है, एक्स के फंक्शन है। तो यहाँ पर आई एफ की कंडीशन क्या होती है कि आई एफ कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ इज इक्वल टू ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। तो ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स और tan x प्लस 1/x dx। तो इसका इंटीग्रेशन होगा tan x का कितना होता है, log sec x e टू द पावर log sec x और 1/x का होता है log x। log की प्रॉपर्टी लगाएंगे, log a प्लस b का log a इंटू b, ये हो जाएगा e टू द पावर log x sec x। log से ही कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पर x sec x। ये आ गई हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ की वैल्यू। आगे देखते हैं इसमें, आई एफ की वैल्यू आ गई तो द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, देन द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाता है तो उसके बाद सॉल्यूशन की वैल्यू क्या होती है, सॉल्यूशन हम ऐसे निकालेंगे y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। अब हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, y ऐसी रहेगा, आई एफ की वैल्यू क्या आई है हमारे पास x sec x, तो हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे y इंटू एक्स sec x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q की वैल्यू क्या है हमारे पास sec x अपॉन x, sec x अपॉन x इंटू आई एफ की वैल्यू कितनी है x sec x dx प्लस c। ये हो जाएगा x y sec x इज इक्वल टू यहाँ से x से x कैंसिल, sec स्क्वायर x हो जाएगा sec स्क्वायर x dx प्लस c। तो ये हो गया x y sec x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x प्लस c, और यही हमारी रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। तो हमने क्या किया इसको करने के लिए मेथड, सबसे पहले हमने इसकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म बनाई कि ये पहचाना कि किस फॉर्म में है, ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है डी वाई ओवर डी एक्स प्लस के पी वाई इज इक्वल टू क्यू की फॉर्म में। फिर पी और क्यू निकाला, यहाँ से फिर हमने आई एफ निकाला, आई एफ फाइंड करने के बाद फिर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन में रखा इसको वैल्यू को और इंटीग्रेशन किया। अब इसी टाइप से हम इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर जो क्वेश्चन गिवन है, यहाँ पर हमें डी वाई ओवर डी एक्स की फॉर्म फाइंड करनी पड़ेगी, इसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो इसको करते हैं, तो मैं इस क्वेश्चन को यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन है 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ई टू द पावर tan इनवर्स वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम इसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में बनाते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे मीन्स, तो इस टर्म को हम उधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस ई टू द पावर tan इनवर्स वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। अब इससे हम इसे डिवाइड करते हैं तो डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू फाइंड होगी, तो यह हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन माइनस में x माइनस ई टू द पावर tan इनवर्स y। अब अगर हम इसको सेपरेट करते हैं, एलसीएम ब्रेक करते हैं, 1 के नीचे x माइनस ई टू द पावर tan इनवर्स y और y स्क्वायर के नीचे भी x माइनस ई टू द पावर tan इनवर्स y, दोनों के नीचे हम यही सेम करते हैं, तो x और y वाला जो वेरिएबल है एक साथ आ जाता है, तो इससे हमारी फॉर्म सॉल्व नहीं हो पाएगी। तो हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, इसे हम करेंगे dx अपॉन dy इज इक्वल टू माइनस के x माइनस ई टू द पावर tan इनवर्स y अपॉन
1 प्लस वाई स्क्वायर। अब इसका एलसीएम ब्रेक करेंगे, dx अपॉन dy माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स, और माइनस में हो जाएगा प्लस e टू द पावर tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब हम देखेंगे और इसको पहले इधर ले आते हैं, dx अपॉन dy प्लस 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अगर इसे देखते हैं तो ये एक फॉर्म बन रही है हमारी सेकंड टाइप की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि इस टाइप की होती है, dx अपॉन dy प्लस के पी वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू क्यू वाई। तो यहाँ पे जो पी वाई है वो y का फंक्शन है और क्यू एक्स का, क्यू भी y का फंक्शन है। तो p की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पर 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और q की वैल्यू है e टू द पावर tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे देखते हैं। IF इज इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन p dy। तो इसकी वैल्यू रखेंगे, p की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, इंटीग्रेशन p की वैल्यू है 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू dy, ये है वाई स्क्वायर। अब 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर का क्या होगा, tan इनवर्स y e टू द पावर tan इनवर्स y। ये हो गया IF। अब रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या होगा इसका, देन द सॉल्यूशन इज x इंटू IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू IF dy प्लस c। x एज इट इज रहेगा, IF की वैल्यू क्या है, e टू द पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू q की वैल्यू क्या है हमारे पास, q की वैल्यू है e टू द पावर tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। पुट कर देंगे e टू द पावर tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू IF की वैल्यू क्या है हमारे पास, e टू द पावर tan इनवर्स y। तो e टू द पावर tan इनवर्स y इंटू dy प्लस c, e टू द पावर tan इनवर्स y और e टू द पावर tan इनवर्स y आपको यहाँ पर दो बार दिखाई दे रहा है। तो जो दो बार दिखाई दे रहा है तो इसको क्या करेंगे, स्क्वायर। तो ये हो जाएगा e टू द पावर tan इनवर्स y का होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर ये हो, और अपॉन 1 प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई प्लस सी। ये आगे से x इंटू ई टू द पावर tan इनवर्स y एज इट इज चलता रहेगा। अब आपको अगर हम यहाँ पर tan इनवर्स y को t ले लेते हैं तो नीचे इसका डिफरेंशिएशन मिल रहा है, लेट tan इनवर्स y इज इक्वल टू t। tan इनवर्स y को t ले लिया तो अब इसका y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे दोनों साइड। इसका हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और इसका हो जाएगा dt अपॉन dy। तो इसका dt तो यहीं लिखा और dy हमने इधर भेज दिया। तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू dy की वैल्यू हम dt रख सकते हैं, और इसकी वैल्यू e की पावर t। तो ये हो जाएगा e इंटू एक्स की पावर x इंटू ई टू द पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा e टू द पावर t का होल स्क्वायर यानी e टू द पावर 2t, e टू द पावर 2t dt आ जाएगा dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर की जगह प्लस c। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे e टू द पावर t का, e टू द पावर 2t का e टू द पावर 2t, और 2t का नीचे होगा तो डिफरेंशिएशन 2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा e टू द पावर 2t अपॉन 2 प्लस c, ये आगे x इंटू ई टू द पावर tan इनवर्स y की वैल्यू, और t की वैल्यू अगर आप यहाँ पुट करेंगे वापस tan इनवर्स y, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा। ये आ जाएगा x इंटू ई टू द पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 ई टू द पावर tan इनवर्स y का होल स्क्वायर प्लस c। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट फॉर्म में, जो कि है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म। इसमें क्या करना होता है,
इसमें हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले रिड्यूस करना होता है लीनियर फॉर्म में, और उसके बाद फिर हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की हेल्प से इनके सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले ये लगभग तीन फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, मतलब इसके सॉल्यूशंस को हम तीन टाइप से कर सकते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म किस टाइप की होती है, f डैश y dy ओवर dx प्लस के p fy इनटू q इज इक्वल टू q, कि अगर हमें dy ओवर dx के फॉर्म का हो और f डैश y दे रखा हो फंक्शन ऑफ y, और यहाँ पर जो p और q वो होंगे वो x के फंक्शन होंगे। सेकंड फॉर्म में f डैश x और dx अपॉन dy प्लस p इंटू fx इज इक्वल टू q, यहाँ पर जो है जो p और q होंगे फंक्शन ऑफ y के फंक्शन होंगे। और थर्ड फॉर्म होती है जिसे हम बर्नौलीज इक्वेशन कहते हैं, dy ओवर dx प्लस के py इज इक्वल टू q इंटू y टू द पावर n। तो यहाँ पर इसका भी सॉल्व करने का तरीका होगा। तो फर्स्ट फॉर्म देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट फॉर्म को हम कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट फॉर्म है f डैश y इंटू dy ओवर dx प्लस p इंटू fy इज इक्वल टू q, जहाँ पर p और q जो है x के फंक्शन है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें हम सबसे पहले जो fy दिया हुआ है p के साथ उसको लेट कर लेते हैं। लेट fy इज इक्वल टू v। अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो ये हो जाएगा f डैश y, और y का रेस्पेक्ट में करेंगे तो dy, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में करना है, y का करेंगे तो dy ओवर dx, और यहाँ क्या हो जाएगा dv ओवर dx। f डैश y dy की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, और fy की वैल्यू भी हमने जो v लेट की थी वो पुट करेंगे। तो क्या हो जाएगा dv ओवर dx प्लस p ऐसे रहेगा, fy की वैल्यू क्या लेट की थी हमने v, pv इज इक्वल टू q, वेयर p एंड q आर द फंक्शन ऑफ x। तो ये कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, लीनियर फॉर्म में, विच इज लीनियर फॉर्म। अब ये लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, और अब हम इसका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की हेल्प से नॉर्मल कर सकते हैं। सिमिलर केस इसका है, इसमें भी हम fx को लेट करेंगे फंक्शन एक, तो fx इज इक्वल टू हमने v लेट कर लिया, तो क्या होगा इसका भी डेरिवेटिव फाइंड करूं, क्योंकि मैं f डैश की वैल्यू निकालनी है, f डैश x dy dx अपॉन dy f डैश x। अब ये y के रेस्पेक्ट में यहाँ पर डिफरेंशिएट हो रहा है, तो हम यहाँ पर y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो dx अपॉन dy इज इक्वल टू dv अपॉन dy। इस वैल्यू को फिर वन में पुट करेंगे जो गिवन इक्वेशन है, f डैश x dx अपॉन dy की वैल्यू क्या है dv अपॉन dy, ये हो जाएगा dv अपॉन dy प्लस p एज इट इज रहेगा, fx की वैल्यू है v इज इक्वल टू q। तो हम देखेंगे dv ओवर dy प्लस p इंटू v इज इक्वल टू q, जहां पर p और q क्या है y के फंक्शन है। तो ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, लीनियर फॉर्म, विच इज ऑल्सो अ लीनियर फॉर्म, विच इज लीनियर फॉर्म। अब ये लीनियर फॉर्म है तो इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की हेल्प से हम कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। अब आती है नेक्स्ट फॉर्म, बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन को हम कैसे करेंगे, हमें यहाँ पे क्या दिया गिवन है dy ओवर dx प्लस के py इज इक्वल टू q इंटू y टू द पावर n। तो हम यहाँ पर q के साथ जो y का फंक्शन है, क्योंकि p और q यहाँ पर वेयर p एंड q आर द फंक्शन ऑफ x, p और q जो है x के फंक्शन है, तो यहाँ पर हमें जो y का टर्म है ये हटाना है, तो हम क्या करेंगे पूरी इक्वेशन को y की पावर n से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा y टू द पावर माइनस n dy ओवर dx प्लस p, y टू द पावर माइनस n हो जाएगा तो y टू द पावर 1 यहाँ पर चल रहा है, तो ये हो जाएगा y टू द पावर 1 माइनस n इज इक्वल टू q। अब जैसा हमने यहाँ पर किया है सेम वही प्रोसेस हम यहाँ पर चलेंगे, जो ये वाला टर्म होगा p के साथ में उस टर्म को हम लेट करेंगे कोई नया फंक्शन, जैसे कि यहाँ पर v लेट किया तो हम v लेट कर सकते हैं, तो करते हैं लेट और इसकी वैल्यू फाइंड कर देंगे, तो लेट y टू द पावर 1 माइनस n इज इक्वल टू v। अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। अब यहाँ किसके रेस्पेक्ट में चलना है, x के रेस्पेक्ट में फाइंड करना है, तो x के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो y टू द पावर
1 माइनस एन, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस एन आगे आ जाएगा, y टू द पावर एक 1 माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस एन माइनस 1, तो ये हो जाएगा y टू द पावर माइनस एन। फिर y का करेंगे तो dy ओवर dx इज इक्वल टू, फिर इसका करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो dv ओवर dx। y टू द पावर माइनस एन की वैल्यू इसको हम उधर ले जाते हैं, तो v हो जाएगा y टू द पावर माइनस एन dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एन dv अपॉन dx। इस वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में फ्रॉम 1, यहां पर पुट करते हैं y टू द पावर माइनस एन dy ओवर dx की वैल्यू 1 अपॉन 1 माइनस एन इंटू dv ओवर dx प्लस p y टू द पावर 1 माइनस एन को क्या पुट किया था हमने v, तो p इंटू v इज इक्वल टू q। अब dv ओवर dx का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो इसको हम 1 माइनस एन से पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा dv ओवर dx प्लस p इंटू 1 माइनस एन v इज इक्वल टू q इंटू 1 माइनस एन। अब हम यहां देखेंगे p और q जो है किसके फंक्शन है, x के फंक्शन है, तो ये जो है एक लीनियर फॉर्म बन गई है, और इसका हम लीनियर फॉर्म बन गई है विच इज अ लीनियर फॉर्म। अब ये लीनियर फॉर्म बन गई तो इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की हेल्प से हम सॉल्व कर सकते हैं, तो इसका हम सिंपल सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके इक्वेशन रिड्यूसिबल की कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो इसका क्वेश्चन है फर्स्ट dy ओवर dx प्लस 1 इज इक्वल टू e टू द पावर x माइनस y। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हमें इसे रिड्यूस करना होगा लीनियर फॉर्म में, और उसके बाद देन इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो लीनियर फॉर्म में हम कैसे इसको रिड्यूस करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ चेक करेंगे dy ओवर dx, ये किसके रेस्पेक्ट में है, डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, तो इसका जो राइट साइड है वो राइट साइड में केवल x का फंक्शन बचना चाहिए, तो यहाँ पर राइट साइड में y का फंक्शन भी है, तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं dy ओवर dx प्लस 1 इज इक्वल टू ई टू द पावर x डॉट ई टू द पावर माइनस के y। तो आपको e टू द पावर माइनस y राइट साइड से रिमूव करना पड़ेगा, तो e टू द पावर माइनस y से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा e टू द पावर प्लस y, डिवाइड करेंगे तो नीचे e टू द पावर माइनस y होगा वो ऊपर आ जाएगा प्लस में, प्लस e टू द पावर y इज इक्वल टू e टू द पावर x। ठीक है, इसके बाद हम इसे फर्स्ट फॉर्म की तरह सॉल्व करेंगे। फर्स्ट फॉर्म में हम क्या कंसीडर करते थे, ये जो y यहाँ पर जो y का फंक्शन आता था उसे हम लेट कर देते नया फंक्शन, तो लेट करते हैं, लेट e टू द पावर y इज इक्वल टू v। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट टू, e टू द पावर y का e टू द पावर y, और y का होगा dy ओवर dx इज इक्वल टू dv ओवर dx। इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे और e टू द पावर y की वैल्यू v पुट कर देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा dv ओवर dx प्लस v इज इक्वल टू e टू द पावर x। अब ये इक्वेशन लीनियर फॉर्म में बन गई है, यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर p की वैल्यू कितनी है 1 एंड q की वैल्यू है e टू द पावर x। तो यहाँ सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, if इज इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx, तो e टू द पावर p है 1 डॉट dx, तो ये हो जाएगा e टू द पावर x। अब then the required solution is, सॉल्यूशन क्या आएगा, हमने y को v से एक्सचेंज किया हुआ है, y की जगह पर नया फंक्शन बना हुआ है, तो ये v इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। तो v की वैल्यू हमारे पास e टू द पावर y, if की वैल्यू है e टू द पावर x इज इक्वल टू q की वैल्यू हमारे पास है e टू द पावर x डॉट, और if की वैल्यू भी e टू द पावर x ही है, e टू द पावर x dx प्लस c।
अब इसे हम लिख सकते हैं e⁻x² dx प्लस सी, या इसे हम लिख सकते हैं e⁻2x dx प्लस सी। ये e⁻x प्लस वाई यहाँ चल रहा है। नाउ e⁻2x का होगा e⁻2x अपॉन 2, 1/2 हो जाएगा प्लस सी, और यहाँ e⁻x प्लस वाई। ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा इस इक्वेशन का। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। इसी टाइप से हम इसके और क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किया और रिड्यूसिबल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किया और इसके कुछ क्वेश्चंस किए। इसी बेस पर आप एक क्वेश्चन करेंगे। dy/dx प्लस x sin 2y इज इक्वल टू x³ cos² y। ये क्वेश्चन भी सेम इसी के बेस पर है। आप इसमें देखेंगे dy/dx x के रेस्पेक्ट में है डिफरेंशिएशन, तो यहाँ राइट साइड में केवल x का फंक्शन बचना चाहिए, तो हम cos² y से पूरे फंक्शन में डिवाइड कर देंगे। तो cos² y से डिवाइड करने के बाद ये लीनियर फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। लीनियर फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए हम यहाँ पर जो x का फंक्शन आएगा, जैसे हमने यहाँ x का फंक्शन e⁻x y आया उसको हमने लेट किया, यहाँ पर जो x का फंक्शन आएगा उसे हमें लेट करना पड़ेगा। तो इसको क्वेश्चन को करके देखेंगे और इसका सॉल्यूशन निकाल के फाइंड करेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।